मोहाली में महाशतक बनने वाला है। That's in the air, in the gap as well. So 14th Test match 100 for Virat Kohli. Will he get 4 runs? Not exactly where he intended the ball. ऑस्ट्रेलिया जैसा हाल इंग्लैंड का होने वाला है। स्टंप के बीच में गेंद और Such a range of मैदान पर फटेगा बॉल बम। a good shot. Need that man in the big. चीकू का चार्ली अवतार। Magnificent straight drive from Kohli. इसमें कोई शक नहीं कि बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद मोहाली में जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो माहौल और मौसम दोनों ही बहुत गर्म होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। जिस तरह के आरोप भारतीय टीम और भारतीय टीम के कप्तान पर लगे हैं उसको सुनकर और उनको देखकर कोच अनिल कुंबले बेहद गुस्से में नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि भारतीय कप्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और बड़ी हैरानी की बात भी है। और अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे भी तो इंग्लैंड जो कुछ कर रहा है उस पर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि जब जब भारतीय टीम के खिलाफ किसी भी तरह की कोई साजिश की गई है तो भारतीय टीम ने मैदान पर उसका करारा जवाब दिया है। वो चाहे आप मंकी गेट याद करें, जब 2007 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ कुछ इसी तरह की करने की कोशिश की थी और उसके बाद भारतीय टीम ने करारा जवाब दिया था, या 2007 की वो सीरीज याद करें जब इंग्लैंड में जहीर खान के साथ इंग्लैंड ने बदमाशी करने की कोशिश की और उसके बाद भारतीय टीम ने किस तरह से उस सीरीज को जीता था। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय टीम को जब पिन मारा जाता है तो फिर भारतीय टीम के खेल में किस तरह से निखार आता है। और सबा करीम हमारे साथ हैं स्टूडियो में, उनसे हम चर्चा शुरू करें। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शेर जब सो रहा हो तो उसकी पूंछ पर पैर रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर शेर जाग रहा है उसके बावजूद उसकी पूंछ पर आप पैर रखेंगे तो फिर आपकी हालत क्या होगी आप उसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। क्योंकि सीरीज में भारतीय टीम ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है और ऐसे में इंग्लैंड ने अगर उनको उकसाया है तो उसका जवाब मोहाली में मिलेगा। बहुत रन बनाते हैं। There's the drive of Virat Kohli. कभी शतक, So 14th Test match 100 for Virat Kohli. कभी अर्धशतक लगाते हैं। He's got a 50, the Indian captain. टीम को जिताते हैं, Bowled in, breaks the stump. मैच ड्रॉ कराते हैं। Will that be the end of it? That's the end of the first Test match. हमेशा टीम में जोश भरते हैं, हर विकेट पर सबसे ज्यादा जश्न मनाते हैं। Umesh Yadav is soft for dust for India. अगर कोई इज्जत और ईमानदारी पर सवाल उठाए तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। As far as I'm concerned, the umpires nor the match referee never ever came to us talking about it, and to be told that this ball tampering or whatever, I think it's very silly. It's making a mountain out of a molehill, and something that we would like to certainly not give too much wind about or give too much wind to the story. कोच कुंबले ब्रिटिश मीडिया को लताड़ रहे हैं तो कप्तान कोहली बल्ले से इंग्लैंड को देख लेने का दम भर रहे हैं और पूरी दुनिया को पता है कि मोहाली में इंग्लैंड पानी भी नहीं मान पाएगा। आंकड़े देखिए और समझिए कि इसकी भविष्यवाणी हम क्यों कर रहे हैं। सीरीज में विराट सबसे ज्यादा 337 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सीरीज के दौरान ही 10 पायदान की छलांग लगाकर वो चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। मोहाली में विराट ने 43.66 की औसत से रन बनाए हैं। विराट जानते हैं कि कब, कहां और कैसे विरोधियों पर वार करना है। Drive from Virat Kohli. आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि अंग्रेजों की अब खैर नहीं। That's going to hurt. विराट ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान की कप्तानी संभाली। करते हुए फिर ट्राई किया, आमना सामना जॉनसन वर्सेस कोहली। वहां उनका स्वागत मिचेल जॉनसन ने कुछ इस अंदाज में किया था और इसका जवाब विराट ने कुछ इस तरह दिया। अब आएगा मजा खेल का, खूबसूरत जवाब।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट ने खेली 8 पारियों में 86.50 की औसत से 692 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 4 शतक और 1 अर्धशतक जमाया था। ऑस्ट्रेलिया का जो हश्र हुआ अब वो अंग्रेजों का होगा। जीत की नई इबादत लिखी जाएगी। मोहाली के महासंग्राम में टीम इंडिया का नाम विजेता के तौर पर लिखा जाएगा, ये तो आप तय मानिए। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। कप्तान कोहली का आपने देखा चार्ली अवतार, और ये चार्ली अवतार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पर अक्सर जब सेना को भड़काया जाता है तो सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है, और कुछ इसी तरह से विराट कोहली के साथ है। ऑस्ट्रेलिया दौरा याद कीजिए, जब एडिलेड टेस्ट मैच में विराट कोहली को उकसाया गया था और उन्होंने दोनों पारियों में शतक जमाया था। और सबा ये सिर्फ बात भारतीय टीम के कप्तान के साथ नहीं है, भारतीय टीम के कोच के साथ भी, क्योंकि वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि 2008 में जो कुछ हुआ था सिडनी में और उसके बाद भारतीय टीम ने पर्थ में क्या किया था। हाँ, नहीं केवल अनिल कुंबले, विराट कोहली, कई ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर इस प्रकार के अटपटा से आरोप लगे हैं। उसके बाद जवाब उन्होंने बल्ले से दिया है या फिर अपने परफॉर्मेंस से ही दिया है। अनिल कुंबले, वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमें याद है जिस प्रकार से मंकी गेट के बाद भारतीय टीम वापस आई थी और शानदार तरीके से हमने वहां पर जीत दर्ज की थी। विराट कोहली कई बार इस प्रकार का काम कर चुके हैं। कई बार माइकल जॉनसन ने उनको परेशान करने का प्रयास किया था बाउंसर डाल के, उसका जवाब उन्होंने लाजवाब तरीके से दिया था। और मुझे यहाँ पर यह भी लगता है राजीव की ये बड़ा ही अटपटा सा रूल है। मुझे लगता है आईसीसी को बहुत इसके ऊपर ध्यान देना होगा। कहने का मतलब यही है कि ना तो आप गम को चू कर सकते हैं, ना तो आप कुछ को और खा सकते हैं। हर बार पे अगर आपको यही लगेगा कि बॉल टैंपरिंग हो रही है तो फिर उसका कोई जवाब है ही नहीं। और अभी भी ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ नहीं है कि अगर उस तरह के सलाइवा खाने के बाद, सलाइवा के साथ अगर आप बॉल को रब करते हैं तो उससे कुछ स्विंग में असर मिलता है कि नहीं मिलता है। सवा एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग जो मेरे जहन में आ रही है और हमने अक्सर देखा है कि बॉल टेम्परिंग के विवाद को लेकर वैसे तो 11 खिलाड़ी मैदान पे होते हैं, च्युइंगम खा रहे होते हैं या जेली बीन्स खा रहे होते हैं, उन पर निगाह नहीं जाती कैमरामैन की या कैमरा नहीं पकड़ पाते। वो खिलाड़ी क्यों पकड़े जाते हैं जो बड़े नाम होते हैं या टीम के कप्तान होते हैं। मिसाल के तौर पे आप सचिन याद करिए, वो बॉल साफ कर रहे थे, मिट्टी हटा रहे थे, उनको पकड़ा गया। अब हम देख रहे हैं विराट कोहली उसके आ गए हैं, फा डू प्लेसिस जो टीम के कप्तान है उधर वो पकड़े गए। कुल मिलाकर कैमरे को क्या बोला जाता है कि आप सिर्फ बड़े खिलाड़ियों पर नजर रखें? नहीं राजीव, कैमरा को यह कहा जाता है कि आप ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर नजर रखें जिनका काम है बॉल को शाइन करना। और यहाँ पर विराट कोहली का वही काम है, उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बॉल को शाइन करें या फिर बॉल को आप एक तरफ से भारी रखें ताकि रिवर्स स्विंग में मदद हो। कुछ उसी प्रकार का काम डुप्लेसी भी कर रहे थे। तो हर टीम में एक ना एक ऐसा खिलाड़ी होता है। हाँ, उसके साथ साथ अगर कोई बड़ा खिलाड़ी है और अगर कैमरा को या फिर जो डायरेक्टर हैं जो कैमरा के पीछे बैठे होते हैं उनको लगता है यहाँ पर हो सकता है कि कुछ हद तक बॉल टैंपरिंग हो रही है तो उनकी नजर और ज्यादा उस खिलाड़ी के ऊपर पड़ जाती है। पर यहाँ पर विराट कोहली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और विराट कोहली ने शानदार तरीके से अभी तक अपना क्रिकेट का जीवन तय किया है। हमेशा से उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मेंटेन किया है। तो यहाँ पर बड़ा ही अटपटा सा आरोप जो लगाने का प्रयास कर रही है इंग्लिश मीडिया। जी चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, जहां पर इस समय भारतीय टीम पहुंच चुकी है तीसरे टेस्ट मैच के लिए। रितेंद्र, आपके बिल्कुल नजदीक है मोहाली क्रिकेट मैदान और आप अक्सर वहां जाते रहते हैं, माहौल थोड़ा सा गर्म नजर आ रहा है क्या वहां पर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ट्रैफिक अभी से जाम होना शुरू हो गया है। मैं बिल्कुल पास ग्राउंड के रहता हूं तो कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस है, लेकिन सब स्टार प्लेयर यहां पे पहुंचे हुए हैं तो बहुत लोगों का सपना अपने स्टार्स को देखने का यहां पूरा होने वाला है। और जबरदस्त टेस्ट मैच है। मोहाली का ग्राउंड अजीब दुनिया में बेहतरीन ग्राउंड में से गिना जाता है। यहाँ का विकेट भी सपोर्टिंग है फास्ट बॉलर्स को, तो अलग तरह की क्रिकेट यहाँ पे दिख सकती है। तो मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स का रोल अभी तक जो इस सीरीज में नहीं दिखा है शायद मोहाली में दिखेगा। मैं पूछ रहा था रितेंद्र आपसे कि बॉल टेम्परिंग को लेकर जिस तरह से अनिल कुंबले ने स्टेटमेंट दिया, आपको लग रहा है दोनों टीमों के बीच में थोड़ा सा मसाला स्पाइस पड़ गया है और माहौल थोड़ा सा गर्म होगा, भले ही ठंडक ने दस्तक दे दी है मोहाली में? जी हाँ, माहौल बहुत गर्म होगा क्योंकि ऐसा इल्जाम लगाना बॉल टैंपरिंग, और ये बहुत संगीन आरोप है राजीव, क्योंकि जब ऐसा आरोप लगता है तो इसको चीटिंग भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और जब आप ऐसे आरोप लगाते हैं तो आई थिंक यू आर आंसरेबल, आपको कहीं ना कहीं वापस जवाब देना होगा और भारतीय टीम के पास अब मौका है अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देने का। बिल्कुल। और चलिए, बॉल टेम्परिंग की यहाँ पर बात हो रही है, पिच किस तरह की मिलेगी अपने आप में बड़ा सवाल है और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 23 साल पुरानी पिच पर ये तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ पिच करेगी और इस पिच पर
किस तरह से भारतीय बल्लेबाज अपनी मनोदशा को तैयार कर रहे हैं वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उतार लो बल्ले से जंग, अब लड़नी है कप्तान के लिए असली जंग। तस्वीरों को देख अगर गुस्सा विराट के जहन में है तो जाहिर है बाकी बल्लेबाज भी आग ही उगलेंगे। अब तक पुजारा 2 और मुरली विजय 1 शतक लगा चुके हैं, लेकिन जीत और ड्रॉ का फैसला विराट का बल्ला कर रहा है। ऐसे में केएल राहुल को रंग में आना होगा, पुजारा को फिर कमाल दिखाना होगा। रहाणे कब तक रणभूमि से खाली हाथ लौटेंगे? So the new ball doing the trick, a real tentative poke there from Ajinkya Rahane. सीरीज में अब तक विराट ने सबसे ज्यादा 2 मैचों में 112.33 की औसत से 337 रन बनाए हैं। 1 शतक और 1 अर्धशतक इसमें शामिल है। पुजारा 2 शतकों के साथ 2 मैचों में 65.50 की औसत से 262 रन बना चुके हैं। विजय ने 2 मैचों में 45 की औसत से 1 शतक के साथ 180 रन बनाए हैं, जबकि अजिंक्य रहाणे 2 मैचों में 15.75 की औसत से सिर्फ 63 रन ही बना सके हैं। केएल राहुल वाइजैक टेस्ट की 2 पारियों में सिर्फ 10 रन बना सके। अब कप्तान को इंग्लिश मीडिया ने छेड़ा है तो बदला पूरी टीम मिलकर लेगी। Fine shot. मैदान में बॉल टैंपरिंग हुई हो या ना हुई हो, मोहाली में पिच से छेड़छाड़ हो चुकी है। मोहाली टेस्ट मैच पुरानी पिच पर ही खेला जाएगा। ये नई बनी पिचों में से एक नहीं है, 23 साल पुरानी पिच है। साफ है स्विंग से स्वागत नहीं, टूटती पिच पर स्पिन से सामना होगा। और मोहाली की सर्दी को कोहली पर आरोप लगा, खुद अंग्रेज इस जंग को गर्म युद्ध में बदल चुके हैं। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। दरअसल ये मामला कप्तान का नहीं है, मामला भारतीय क्रिकेट का है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की छवि हमेशा से बहुत साफ सुथरी रही है और हमेशा वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्रिकेट खेलते हुए, चाहे मैदान के अंदर की बात करें या मैदान के बाहर की। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कितनी पंप अप होगी भारतीय ड्रेसिंग रूम की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पर मामला सिर्फ कप्तान का नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट का। एक छोटे से ब्रेक। 23 साल पुरानी पिच पर तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा और रितेंद्र आपके बिल्कुल घर के बगल में है अगर हम बात करें मोहाली का क्रिकेट ग्राउंड। और जितना आप दलजीत सिंह को जानते हैं और जितना हम अगर इससे पहले टेस्ट मैच की बात करें, जब 2.5 या 3 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म हुआ था, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को रैंक टर्नर मिला था, क्या उम्मीद है कुछ ऐसी करें जिस तरह का माहौल इन दिनों क्रिएट हुआ है? देखिए यहाँ पे रैंक टर्नर पहले तो राजीव बनता नहीं था क्योंकि मौसम भी ठंडा रहता है इन दिनों में, लेकिन अब मुझे लगता है जैसी सिचुएशन है, और दलजीत सर का एटीट्यूड भी हमेशा होता था ग्रीन टॉप 2 और उनको जब बॉल सर करके निकलती बड़ा मजा आता था। लेकिन अब जैसी सिचुएशन है तो आई थिंक टर्नर मिलने वाला है और भारतीय टीम के लिए एक आसान मौका हो सकता है अगर यहाँ पे टर्निंग विकेट मिलता है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत पेडेस्ट्रियन दिखा है इंग्लैंड का। चलिए हमारा भी बैटिंग लाइन सबा थोड़ा सा सस्पेक्ट नजर आ रहा है, खासतौर से अजिंक्य रहाणे का फॉर्म में आना बहुत जरूरी होगा इस टेस्ट मैच में। हाँ, मिडिल ऑर्डर को बांधने के लिए बहुत जरूरी है कि अजिंक्य रहाणे रन के बल्ले से रन निकले, तभी मुझे लगता है कि और ज्यादा सॉलिडिटी आ जाएगी भारतीय बल्लेबाजी में। ओपनर्स रन बनाए हैं, विराट कोहली एकमात्र ऐसे प्लेयर है जो हमेशा से रन बनाते आ रहे हैं, पुजारा ने कंट्रीब्यूट किया है, पर अंत में अगर अजिंक्य रहाणे में भी अगर अच्छा फॉर्म दिखा दिया तो मुझे लगता है कि बात फिर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी भारत की तरफ से। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोहाली में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। उम्मीद यही है कि जो कुछ भी मौसम में गर्माहट नजर आ रही है वो मैदान पर भी नजर आएगी और एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। हमारी इस खास मोहाली में महाशतक बनने वाला है। That's in the air, in the gap as well. So 14th Test match 100 for Virat Kohli. Will he get 4 runs? Not exactly where he intended the ball. ऑस्ट्रेलिया जैसा हाल इंग्लैंड का होने वाला है। स्टंप के बीच में गेंद और Such a range of मैदान पर फटेगा बॉल बम। a good shot.
रिंकू का चार्ली अवतार। Magnificent straight drive from Kohli. इसमें कोई शक नहीं कि बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद मोहाली में जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो माहौल और मौसम दोनों ही बहुत गर्म होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। जिस तरह के आरोप भारतीय टीम और भारतीय टीम के कप्तान पर लगे हैं उसको सुनकर और उनको देखकर कोच अनिल कुंबले बेहद गुस्से में नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि भारतीय कप्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और बड़ी हैरानी की बात भी है। और अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे भी तो इंग्लैंड जो कुछ कर रहा है उस पर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि जब जब भारतीय टीम के खिलाफ किसी भी तरह की कोई साजिश की गई है तो भारतीय टीम ने मैदान पर उसका करारा जवाब दिया है। वो चाहे तो आप मंकी गेट याद करें, जब 2007 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ कुछ इसी तरह की करने की कोशिश की थी और उसके बाद भारतीय टीम ने करारा जवाब दिया था, या 2007 की वो सीरीज याद करें जब इंग्लैंड में जहीर खान के साथ इंग्लैंड ने बदमाशी करने की कोशिश की और उसके बाद भारतीय टीम ने किस तरह से उस सीरीज को जीता था। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय टीम को जब पिन मारा जाता है तो फिर भारतीय टीम के खेल में किस तरह से निखार आता है। और सबा करीम हमारे साथ हैं स्टूडियो में, उनसे हम चर्चा शुरू करें। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शेर जब सो रहा हो तो उसकी पूंछ पर पैर रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर शेर जाग रहा है उसके बावजूद उसकी पूंछ पर आप पैर रखेंगे तो फिर आपकी हालत क्या होगी आप उसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। क्योंकि सीरीज में भारतीय टीम ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है और ऐसे में इंग्लैंड ने अगर उनको उकसाया है तो उसका जवाब मोहाली में मिलेगा। बहुत रन बनाते हैं। Then the drive of Virat Kohli. कभी शतक, So 14th Test match 100 for Virat Kohli. कभी अर्धशतक लगाते हैं, He's got a 50, the Indian captain. टीम को जिताते हैं, Oh, bowled in. Breaks the stump. मैच ड्रॉ कराते हैं। Will that be the end of it? That's the end of the Test match. हमेशा टीम में जोश भरते हैं, हर विकेट पर सबसे ज्यादा जश्न मनाते हैं। Umesh Yadav is so often does for India. अगर कोई इज्जत और ईमानदारी पर सवाल उठाए तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। As far as I'm concerned, the umpires nor the match referee never ever came to us talking about it, and to be told that this ball tampering or whatever, I think it's very silly. It's making a mountain out of a molehill, and something that we would like to certainly not give too much wind about, or give too much wind to the story. कोच कुंबले ब्रिटिश मीडिया को लताड़ रहे हैं तो कप्तान कोहली बल्ले से इंग्लैंड को देख लेने का दम भर रहे हैं। और पूरी दुनिया को पता है कि मोहाली में इंग्लैंड पानी भी नहीं मांग पाएगा। आंकड़े देखिए और समझिए कि इसकी भविष्यवाणी हम क्यों कर रहे हैं। सीरीज में विराट सबसे ज्यादा 337 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सीरीज के दौरान ही 10 पायदान की छलांग लगाकर वो चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। मोहाली में विराट ने 43.66 की औसत से रन बनाए हैं। विराट जानते हैं कि कब, कहां और कैसे विरोधियों पर वार करना है। Drive from Virat Kohli. आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि अंग्रेजों की अब खैर नहीं। That's going to hurt. विराट ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान की कप्तानी संभाली। और एक बाबर तंग करते हुए फिर ट्राई किया। आमना सामना जॉनसन वर्सेस कोहली। वहां उनका स्वागत मिचेल जॉनसन ने कुछ इस अंदाज में किया था और इसका जवाब विराट ने कुछ इस तरह दिया। कैमरे को क्या बोला जाता है कि आप सिर्फ बड़े खिलाड़ियों पे नजर रखें? नहीं राजीव, कैमरा को ये कहा जाता है कि आप ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर नजर रखें जिनका काम है बॉल को शाइन करना। और यहाँ पर विराट कोहली का वही काम है, उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बॉल को शाइन करें या फिर बॉल को आप एक तरफ से भारी रखें ताकि रिवर्स स्विंग मदद हो। कुछ उसी प्रकार का काम डुप्लेसी भी कर रहे थे। तो हर टीम में एक न एक ऐसा खिलाड़ी होता है। हाँ, उसके साथ साथ अगर कोई बड़ा खिलाड़ी है और अगर कैमरा को या फिर जो डायरेक्टर हैं जो कैमरा के पीछे बैठे होते हैं उनको लगता है यहाँ पर हो सकता है कि कुछ हद तक बॉल टैंपरिंग हो रही है तो उनकी नजर और ज्यादा उस खिलाड़ी के ऊपर पड़ जाती है। पर यहां पर विराट कोहली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और विराट कोहली ने शानदार तरीके से अभी तक अपना क्रिकेट का जीवन तय किया है। हमेशा से उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मेंटेन किया है। तो यहां पर बड़ा ही अटपटा सा आरोप जो लगाने का प्रयास कर रही है इंग्लिश मीडिया। जी
चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, जहां पर इस समय भारतीय टीम पहुंच चुकी है तीसरे टेस्ट मैच के लिए। रितेंद्र, अब आपके बिल्कुल नजदीक है मोहाली क्रिकेट मैदान और आप अक्सर वहां जाते रहते हैं, माहौल थोड़ा सा गर्म नजर आ रहा है क्या वहां पर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ट्रैफिक अभी से जाम होना शुरू हो गया है। मैं बिल्कुल पास ग्राउंड के रहता हूं, तो कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस है, लेकिन सब स्टार प्लेयर यहां पे पहुंचे हुए हैं, तो बहुत लोगों का सपना अपने स्टार्स को देखने का यहां पूरा होने वाला है। और जबरदस्त टेस्ट मैच है। मोहाली का ग्राउंड अजीब दुनिया में बेहतरीन ग्राउंड में से गिना जाता है। यहाँ का विकेट भी सपोर्टिंग है फास्ट बॉलर्स को, तो अलग तरह की क्रिकेट यहाँ पे दिख सकती है। तो मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स का रोल अभी तक जो इस सीरीज में नहीं दिखा है, शायद मोहाली में दिखेगा। मैं पूछ रहा था रितेंद्र आपसे कि बॉल टेम्परिंग को लेकर जिस तरह से अनिल कुंबले ने स्टेटमेंट दिया, आपको लग रहा है दोनों टीमों के बीच में थोड़ा सा मसाला स्पाइस पड़ गया है और माहौल थोड़ा सा गर्म होगा, भले ही ठंडक ने दस्तक दे दी है मोहाली में? जी हाँ, माहौल बहुत गर्म होगा, क्योंकि ऐसा इल्जाम लगाना बॉल टैंपरिंग, और ये बहुत संगीन आरोप है राजीव, क्योंकि जब जब ऐसा आरोप लगता है तो इसको चीटिंग भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और जब आप ऐसे आरोप लगाते हैं तो आई थिंक यू आर आंसरेबल, आपको कहीं ना कहीं वापस जवाब देना होगा, और भारतीय टीम के पास अब मौका है अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देने का। बिल्कुल। और चलिए, बॉल टेम्परिंग की यहाँ पर बात हो रही है, पिच किस तरह की मिलेगी अपने आप में बड़ा सवाल है, और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 23 साल पुरानी पिच पर ये तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ पिच करेगी। और इस पिच पर खूबसूरत जवाब। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट ने खेली 8 पारियों में 86.50 की औसत से 692 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 4 शतक और 1 अर्धशतक जमाया था। ऑस्ट्रेलिया का जो हश्र हुआ अब वो अंग्रेजों का होगा। जीत की नई इबादत लिखी जाएगी। मोहाली के महासंग्राम में टीम इंडिया का नाम विजेता के तौर पर लिखा जाएगा, ये तो आप तय मानिए। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। कप्तान कोहली का आपने देखा चार्ली अवतार, और ये चार्ली अवतार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पर अक्सर जब सेना को भड़काया जाता है तो सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है, और कुछ इसी तरह से विराट कोहली के साथ है। ऑस्ट्रेलिया दौरा याद कीजिए, जब एडिलेड टेस्ट मैच में विराट कोहली को उकसाया गया था और उन्होंने दोनों पारियों में शतक जमाया था। और सबा, ये सिर्फ बात भारतीय टीम के कप्तान के साथ नहीं है, भारतीय टीम के कोच के साथ भी, क्योंकि वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि 2008 में जो कुछ हुआ था सिडनी में और उसके बाद भारतीय टीम ने पर्थ में क्या किया था। हाँ, नहीं केवल अनिल कुंबले, विराट कोहली, कई ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर इस प्रकार के अटपटा से आरोप लगे हैं, उसके बाद जवाब उन्होंने बल्ले से दिया है या फिर अपने परफॉर्मेंस से ही दिया है। अनिल कुंबले, वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमें याद है जिस प्रकार से मंकी गेट के बाद भारतीय टीम वापस आई थी और शानदार तरीके से हमने वो वहां पर जीत दर्ज की थी। विराट कोहली कई बार इस प्रकार का काम कर चुके हैं। कई बार माइकल जॉनसन ने उनको परेशान करने का प्रयास किया था बाउंसर डाल के, उसका जवाब उन्होंने लाजवाब तरीके से दिया था। और मुझे यहाँ पर यह भी लगता है राजीव की ये बड़ा ही अटपटा सा रूल है। मुझे लगता है आईसीसी को बहुत इसके ऊपर ध्यान देना होगा। कहने का मतलब यही है कि ना तो आप गम को छू कर सकते हैं, ना तो आप कुछ को और खा सकते हैं। हर बार पे अगर आपको यही लगेगा कि बॉल टैंपरिंग हो रही है तो फिर उसका कोई जवाब है ही नहीं। और अभी भी ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ नहीं है कि अगर उस तरह के सलाइवा खाने के बाद, सलाइवा के साथ अगर आप बॉल को रब करते हैं तो उससे कुछ स्विंग में असर मिलता है कि नहीं मिलता है। सवाल एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग जो मेरे जहन में आ रही है और हमने अक्सर देखा है कि बॉल टेम्परिंग के विवाद को लेकर, वैसे तो 11 खिलाड़ी मैदान पे होते हैं, च्युइंगम खा रहे होते हैं या जेली बीन्स खा रहे होते हैं, उन पर निगाह नहीं जाती कैमरामैन की या कैमरा नहीं पकड़ पाते। वो खिलाड़ी क्यों पकड़े जाते हैं जो बड़े नाम होते हैं या टीम के कप्तान होते हैं। मिसाल के तौर पे आप सचिन याद करिए, वो बॉल साफ कर रहे थे, मिट्टी हटा रहे थे, उनको पकड़ा गया। अब हम देख रहे हैं विराट कोहली उसके आ गए हैं, फा डू प्लेसिस जो टीम के कप्तान है उधर वो पकड़े गए। कुल मिलाकर कैमरा केयर किस तरह से भारतीय बल्लेबाज अपनी मनोदशा को तैयार कर रहे हैं, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Lovely shot. There's such a range of that cover drive. उतार लो बल्ले से जंग, अब लड़नी है कप्तान के लिए असली जंग। Just what he needs. तस्वीरों को देख अगर गुस्सा विराट के जहन में है तो जाहिर है बाकी बल्लेबाज भी आग ही उगलेंगे। So 100 for Pujara. अब तक पुजारा 2 और मुरली विजय 1 शतक लगा चुके हैं, लेकिन जीत और ड्रॉ का फैसला विराट का पल्ला कर रहा है। ऐसे में केएल राहुल को रंग में आना होगा।
पुजारा को फिर कमाल दिखाना होगा। रहाणे कब तक रणभूमि से खाली हाथ लौटेंगे? So the new ball doing the trick, a real tentative poke there from Ajinkya Rahane. सीरीज में अब तक विराट ने सबसे ज्यादा 2 मैचों में 112.33 की औसत से 337 रन बनाए हैं। 1 शतक और 1 अर्धशतक इसमें शामिल है। पुजारा 2 शतकों के साथ 2 मैचों में 65.50 की औसत से 262 रन बना चुके हैं। विजय ने 2 मैचों में 45 की औसत से 1 शतक के साथ 180 रन बनाए हैं। जबकि अजिंक्य रहाणे 2 मैचों में 15.75 की औसत से सिर्फ 63 रन ही बना सके हैं। केएल राहुल वाइजैक टेस्ट की 2 पारियों में सिर्फ 10 रन बना सके। अब कप्तान को इंग्लिश मीडिया ने छेड़ा है तो बदला पूरी टीम मिलकर लेगी। Fine shot. मैदान में बॉल टैंपरिंग हुई हो या ना हुई हो, मोहाली में पिच से छेड़छाड़ हो चुकी है। मोहाली टेस्ट मैच पुरानी पिच पर ही खेला जाएगा। ये नई बनी पिचों में से एक नहीं है, 23 साल पुरानी पिच है। साफ है, स्विंग से स्वागत नहीं, टूटती पिच पर स्पिन से सामना होगा। और मोहाली की सर्दी को कोहली पर आरोप लगा, खुद अंग्रेज इस जंग को गर्म युद्ध में बदल चुके हैं। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। Virat Kohli travelling on. दरअसल ये मामला कप्तान का नहीं है, मामला भारतीय क्रिकेट का है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की छवि हमेशा से बहुत साफ सुथरी रही है और हमेशा वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्रिकेट खेलते हुए, चाहे मैदान के अंदर की बात करें या मैदान के बाहर की। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कितनी पंप अप होगी भारतीय ड्रेसिंग रूम की अगर हम बात करें, क्योंकि